हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में एक टीजी का हमारे सेशन में। इस सेशन में हम देखेंगे हमारे आज के करंट अफेयर्स पे के सेशन पर आधारित एमसीक्यूज। आज 21 अगस्त 2026। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन पर आधारित एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान वन संरक्षण अधिनियम 2026 के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के तहत निजी, सरकारी, संस्थागत भूमि पर खड़े 4 फीट 6 इंच या उससे ऊंचे पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध है, क्योंकि कारण आर है। कथन 2 है, 29 प्रकार के वृक्षों को इस कानून के तहत संरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। तो हमारा सही आंसर होगा, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सी हमारा सही आंसर होगा, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा, कथन कारण पर आधारित है। जयपुर में निर्माणाधीन एसएमएस अस्पताल का आईपीडी टावर देश का सबसे ऊंचा अस्पताल टावर होगा, क्योंकि इसमें 24 मंजिला टावर की कुल लंबाई है 123 मीटर। तो हमारा सही आंसर होगा, जो जयपुर में एसएमएस स्टेडियम है, एसएमएस हॉस्पिटल है, उसका आईपीडी टावर देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर बनने वाला होगा। और इसकी जो 24 मंजिलें हैं टोटल, और 123 मीटर इसकी ऊंचाई है। दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है और आगे की सही व्याख्या करता है। हमारा सही आंसर होगा ए। थर्ड क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में चर्चा में रहे सेतु मॉडल का संबंध किस क्षेत्र से है। आप कमेंट करके बताइए। जो सेतु मॉडल है वो कहाँ का है, किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो डीन है उनके द्वारा ये चलाया गया है सेतु मॉडल, और किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। पर्यटन, चिकित्सा, शिक्षा, रेफरल प्रणाली, ग्रामीण सड़क निर्माण, कृषि विपणन। सेतु मॉडल का संबंध, हमारा सही आंसर होगा चिकित्सा, शिक्षा एवं रेफरल प्रणाली से। इसके तहत जो मरीजों को रेफरल किया जाता है, उसके तहत जिस हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है उसके साथ बेहतर समन्वय के लिए और मरीजों की सुरक्षा के लिए और चिकित्सा शिक्षा के लिए सेतु मॉडल का कार्य किया जा रहा है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, ब्रिक्स टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक 2026 के संबंध में कौन सा असत्य है। यह बैठक जयपुर में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के पर्यटन सचिव ने की। इसका मुख्य विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास था। यह भौतिक फिजिकल रूप से आयोजित प्रथम बैठक थी। तो हमारा सही आंसर होगा, कौन सा असत्य कथन है। तो हमारा सही आंसर होगा असत्य कथन है डी। फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा, राजसमंद जिले के पंचगौरव कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल शामिल नहीं है। हल्दीघाटी युद्ध स्थल, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, आमेर महल, चेतक समाधि स्थल। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, पंचगौरव कार्यक्रम नहीं, यहाँ राजसमंद जिले के पर्यटन स्थल कौन सा शामिल नहीं है राजसमंद जिले के पर्यटन स्थल में, यह हमारा रहेगा क्वेश्चन। अब हमारा सही क्वेश्चन बना है, राजसमंद जिले के पर्यटन स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल शामिल नहीं है। हल्दीघाटी स्थल, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, आमेर महल और चेतक समाधि। आप सभी जानते हैं, हमारा सही आंसर होगा सी, आमेर महल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कथन कारण पर आधारित है। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत 2025 तक राजस्थान के 6547 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है, क्योंकि कारण आ रहा है इस अभियान के लिए न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट NAAT का उपयोग किया गया है। हमारा सही आंसर होगा, स्टेटमेंट तो दोनों करेक्ट है परंतु आगे की व्याख्या नहीं करता है, बी हमारा सही आंसर होगा। सेवंथ क्वेश्चन रहेगा, हृदयांश गुप्ता का संबंध किस खेल से है। एथलेटिक्स, निशानेबाजी, शूटिंग, हॉकी और कबड्डी। तो हमारा सही आंसर होगा हृदयांश गुप्ता, जिन्होंने देहरादून में जो प्री नेशनल के लिए क्वालिफाई किया है, प्री नेशनल गेम्स में नेशनल के लिए क्वालिफाई किया है, निशानेबाजी शूटिंग से संबंधित है। बी हमारा सही आंसर होगा। एट्थ क्वेश्चन रहेगा, अपार आईडी के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के तहत 12 अंकों का डिजिटल पहचान पत्र है। अपार आईडी, इसमें छात्र का आजीवन शैक्षणिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। तो हमारा सही आंसर होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। राजस्थान के किस जिले का उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सीताफल है। जयपुर, राजसमंद, उदयपुर, जोधपुर। हमारा सही आंसर होगा, यहाँ 2 मिस्टेक रही है, उसे सुधारते हैं हम। राजस्थान के किस जिले की उपज सीताफल है। जयपुर, राजसमंद, उदयपुर, जोधपुर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, राजसमंद की भी उपज सीताफल है, उदयपुर की भी उपज सीताफल है और चित्तौड़गढ़ की उपज भी सीताफल है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट होंगे, बी और सी।
10th क्वेश्चन रहेगा हमारा, हाल ही में किसे 7वें राजीव गांधी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सीपी जोशी, डॉक्टर विपिन माथुर, महेंद्र कुमार खिची, जोगाराम पटेल। तो हमारा सही आंसर होगा राजीव गांधी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सीपी जोशी जी को सम्मानित किया गया है। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।